हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों मोशन यानी गति की एक क्लास हो चुकी है। आइए इसकी क्लास नंबर 2 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था, आई होप आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा, उसको रिवाइज करा होगा। चलिए आगे चलते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। सारा ध्यान आप लोग यहां पर रखेंगे। जितना ज्यादा ध्यान आप लोग यहां पर रखेंगे उतनी ही ज्यादा चीजें आप लोगों के लिए आसान होती चली जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों आइए आप लोगों को यहां पर मैं कुछ दिखाऊंगा, वहां उसको आपको ऑब्जर्व करना है, वहां पर आप लोगों को ध्यान देना है। चलिए जैसे दोस्तों एक व्यक्ति है, अब ये साइकिल पे ऐसे खड़ा है। क्या आप मुझे बताएंगे ये रेस्ट में है या मोशन में यानी विराम में है या गति में? बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। आराम से इसको ध्यान से देखोगे और बताओगे। तो दोस्तों जैसा कि मैं तो जिस प्रकार देख पा रहा हूं, मैं तो बोलूंगा कि सर अभी ये रेस्ट में है, विराम में है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर मैं बोलूं इसका वेग क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या है, कौन आंसर देगा? इसके वेग का मान क्या है यानी इसके वेलोसिटी का मान क्या है? आप लोग बोलोगे इसके पास में कोई भी वेग नहीं है, वेग का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अब इसने क्या करा, पेडल मारा। कुछ समय में आप लोग देखोगे ऐसी तस्वीर आप लोगों को नजर आएगी। तो आप मुझे बताएंगे ये रेस्ट में है या मोशन में? आप लोग बोलोगे कि यार सर अभी तो ये मोशन में होगा, ऑब्वियसली गति में आपको दिख भी रहा है थोड़ा सा। ठीक है, और अगर ये गति में है तो जरूर इसका कोई ना कोई वेग होगा, कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। हो सकता है 5 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा हो सकता है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा हो। बात क्लियर है क्या? ठीक है दोस्तों, कई बार आपको एग्जाम में बोल देता है कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसने अपनी जर्नी शुरू करी, अपनी यात्रा प्रारंभ करी। एग्जाम में ये पूछ सकता है बताओ 15 सेकंड के बाद में उसका वेग क्या होगा? पूछ सकता है ना? ठीक है, या ऐसा भी तो पूछ सकता है ना कि जब इसका वेग 50 मीटर पर सेकंड पहुंच जाएगा तो बताइए उसके लिए उसने कितनी दूरी तय करी, या उस दौरान तक वो कितनी दूरी तय कर लेगा? ऐसा भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और हम लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं, सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। आगे बात समझ में? बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास में कुछ इक्वेशन है, कुछ समीकरण है, जिसके माध्यम से इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं सर? हाँ, तो दोस्तों 3 इक्वेशन है, 3 समीकरण है। इसे हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति के समीकरण। ये समीकरण किसने दिए थे? ये समीकरण दिए थे एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है न्यूटन। तो इसीलिए हम लोग इन्हें क्या बोलते हैं? न्यूटन के गति के समीकरण भी बोलते हैं। आगे बात समझ में? इक्वेशन ऑफ मोशन इसे इंग्लिश में बोलते हैं। दोस्तों हमारे पास में 3 समीकरण है। इन 3 समीकरण के माध्यम से किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ये जो 3 समीकरण मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इसको इसी सीक्वेंस यानी इसी क्रम में ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लेता है बताओ गति का दूसरा समीकरण कौन सा है, कई बार पूछ लेता है तीसरा समीकरण कौन सा है, कभी पहला समीकरण कौन सा है। तो इसी क्रम में आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। दोस्तों यहां पर u क्या है, v क्या है, मैं सब समझाऊंगा, बस आप लोग ध्यान रख लोगे। v बराबर u प्लस ए टी, बिल्कुल सर। दोस्तों दूसरा समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, याद रह जाएगा। ठीक है, और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। जितना ज्यादा आप लोग इसको बार बार देखोगे उतना ही ज्यादा आप लोगों को कंटेस्ट हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन की बात यह है कि सर इसमें u क्या है, v क्या है, s क्या है। आइए सारी बात करते हैं। दोस्तों क्या यहां पर आपको a दिख रहा है क्या? बिल्कुल। तो दोस्तों सबसे पहले इसी की बात करते हैं। दोस्तों a जो है, a इस समीकरण में किसको दर्शा रहा है? एक्सीलरेशन को यानी त्वरण को दर्शा रहा है। ठीक है सर। बात करें क्या समीकरण में आप लोगों को t भी नजर आ रहा है क्या? t, बिल्कुल। तो t किसको दर्शा रहा है? टाइम यानी समय को दर्शा रहा है। आगे बात समझ में? ठीक है सर, ये u किसको दर्शा रहा है, v किसको दर्शा रहा है? आइए दोस्तों मान लीजिए आप क्या कर रहे थे, आप है ना, आपने अपनी जर्नी शुरू करी, अपनी यात्रा प्रारंभ करी, या आप ये मान लीजिए
आप क्या बैठे थे, अपनी एक्टिवा पे बैठे हो, ध्यान से समझना, एक्टिवा पे बैठे हो। प्रारंभ में आपका वेग क्या है? सर मैं गति कर ही नहीं रहा, मैं तो बस सर एक्टिवा पे बैठा हूं। तो प्रारंभ में, स्टार्टिंग में आपका वेग क्या है? 0। तो प्रारंभिक वेग कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, उसको हम लोग u से डिनोट करते हैं। तो u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग। फिर आपने दोस्तों ऐसे किया, एक्सलेट किया, तो आपका वेग बढ़ेगा क्या? क्या वेलोसिटी इंक्रीज होगी क्या? बिल्कुल। तो अगर मैं बोलूं 10 सेकंड के बाद आपका वेग कितना हो गया, या फाइनली 10 सेकंड के बाद में आपकी वेलोसिटी क्या हो गई, तो उस फाइनल वेलोसिटी को, अंतिम वेग को, या मैं बोलूं 15 सेकंड के अंत में आपका वेग क्या हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग को हम लोग v से डिनोट करते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। निश्चिंत रहिए, आप लोगों को भी जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल दिमाग में आ जाएगा, बस सारा ध्यान आपको यहां पर रखना है। बिल्कुल सर। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लो आप साइकिल से जा रहे हो, सीधे सीधे जा रहे हो, तो आपका कुछ डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन भी होगा क्या? बिल्कुल सर होगा। तो दोस्तों विस्थापन को हम लोग s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आई होप आपको तीनों समीकरण समझ में आए होंगे। तीनों समीकरण का काम क्या है? बेसिकली रिलेशन बताना, संबंध बताना। जैसे मान लो आपको एग्जाम में दे दे कि प्रारंभ में वेग इतना था, फिर मैंने त्वरित किया, एक्सलेट करा 10 सेकंड के लिए, बताओ 10 सेकंड के बाद में वेग कितना हो जाएगा। तो हम लोग इन तीनों में से कोई समीकरण इस्तेमाल कर लेंगे। क्वेश्चन ये है कि समीकरण कौन सा इस्तेमाल करना है, इसमें कंफ्यूज होता है। बच्चों को आता सब कुछ है, बस कंफ्यूज हो जाता है, सर मुझे पता नहीं है कि ये वाला समीकरण इस्तेमाल करना है, ये वाला या फिर ये वाला। इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूं। दोस्तों मान लीजिए आपको भूख लग रही है, घर पे कोई भी नहीं है, तो आप सोचे कि बाहर जाके मैं कुछ खा लूं। तो दोस्तों सामने 3 दुकानें आपको देखने को मिली। एक दुकान थी दोस्तों जूतों की दुकान। किसकी? जूतों की दुकान थी। बहुत बढ़िया, क्या बात है। दोस्तों एक दुकान थी प्लास्टिक की दुकान, प्लास्टिक की दुकान, ठीक है सर। और एक दुकान थी किसकी? फल सब्जियां, इनकी दुकान थी। आप मुझे बताएंगे आप कहां पर जाएंगे अगर आपको भूख लग रही है तो? क्या आप, कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैं तो इस दुकान पे जाऊंगा। नहीं, तो मानते हैं किसी किसी को आदत होती है, लेकिन ये जूते नहीं खा सकते आप लोग, ना ही प्लास्टिक खा सकते हैं। फल आप खा सकते हैं या सब्जी आप लोग ला सकते हैं, घर पे आके पका सकते हैं। तो आपकी जरूरत क्या है, उस अनुसार आप लोगों ने चीजें चुन ली। तो मान लो आपको एग्जाम में पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का मान निकालो, यानी एस का मान निकालो, तो क्या यह समीकरण इस्तेमाल कर सकते हो क्या? नहीं, इसमें एस है ही नहीं। आप लोगों को क्वेश्चन में बोला गया कि इतने टाइम के बाद में, आपको टाइम दिया हुआ है, वेलोसिटी आप लोगों से पूछी गई है, तो क्या यह समीकरण लगा दोगे क्या? देखो इसमें टाइम कहीं पर है ही नहीं। तो आप लोगों को वह समीकरण चुनना है जिसका डाटा आप लोगों को दिया गया है और जो चीज आप लोगों को पूछी गई है। अगर ये सारी चीजें आपको किसी समीकरण में मिल जाए तो वह समीकरण आप लोगों को लगा देना है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहो आप लोग। आ गई बात समझ में? ठीक है दोस्तों, कुछ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। जी सर, क्लियर है क्या? आ जाओ। एक बच्चा इतनी देर से बोल रहा है आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ठीक है दोस्तों, आई लव यू टू, लेकिन सिलेक्शन इससे नहीं होगा, सिलेक्शन इससे नहीं होगा। कितना भी बोल लो गुरुजी शानदार पढ़ाते हो, शानदार पढ़ाते हो, शानदार पढ़ाते हो, ठीक है, थैंक यू सो मच, लेकिन यार आपको मैंने बोला सारा ध्यान आप लोग इधर रखो, फिर क्यों परेशान होते रहते हो आप? हैं, आ जाओ। ठीक है, तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, फिर हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। जी सर बताएंगे। पहला पॉइंट दोस्तों, अगर मैं बोलूं कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु या कोई भी पिंड, जो भी आप लोग शब्द इस्तेमाल करना चाहो, अगर मैं बोलूं कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कोई पिंड विराम से शुरू होता है। जब भी क्वेश्चन में लिखा जाए कि कोई पिंड विराम से शुरू होता है, विराम का मतलब रेस्ट, कहां से शुरू कर रहा है? रेस्ट से, पहले विराम में था। तो जब भी ऐसा बोला जाए इसका मतलब क्या है कि प्रारंभ में उसका वेग कितना था? प्रारंभ में
अरे सर रेस्ट में था, विराम में था। तो जब भी इस प्रकार का आप लोगों को वाक्य मिल जाए क्वेश्चन में, इसका मतलब क्या है, u बराबर 0, प्रारंभिक वेग का मान 0 है, इनिशियल वेलोसिटी का मान 0 है। आ गई बात समझ में? बोलो हां सर। दोस्तों अगर आप लोगों को कभी ऐसे वाक्य मिल जाए कि कुछ समय के बाद में कोई वस्तु रुक जाती है या कोई व्यक्ति रुक जाता है, ऑब्जेक्ट स्टॉप आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद में रुक गया, यानी फाइनली उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? अब दोस्तों जब कोई व्यक्ति रुक गया, अब उसका वेग कितना हो गया? 0 हो गया ना। तो जब भी ऐसा आप लोगों को वाक्य मिले, इसका मतलब क्या है कि फाइनली उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, अंत में उसका वेग 0 हो गया, यानी अंतिम वेग का मान 0 लेना है, v का मान 0 लेना है। ये दो बातें किसको समझ में आई? एक बार यस लिखिए। दोस्तों ये मैंने भौतिक विज्ञान पहले शुरू क्यों किया है आपको पता है? ये फिजिक्स भौतिक विज्ञान बहुत लोगों को डर लगता है इससे। दोस्तों मैं आप लोगों को वादा दिला रहा हूं, अगर आपने सारा चीज अच्छे से सुनी, ध्यान से सुनी, आपका सबसे प्यारा, आपका सबसे इंटरेस्टिंग, आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट में बना दूंगा। वो दोस्तों आपको दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि आप लोग चीजें रटते हो, आप लोग चीजें समझते नहीं हो। और जब चीजें आप लोग समझना शुरू कर दोगे ना, तो कोई सा भी विषय हो आप लोगों के, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। यार बहुत बढ़िया, सारे बच्चे ने बोला सर समझ में आ गई। दोस्तों एक डाउट आना चाहिए था जो मेरे को आता था जब मैं बचपन में पढ़ता था, मुझे नहीं लगा वो आपको क्यों नहीं आ रहा, आना चाहिए। आज नहीं आ रहा तो हो सकता है जब पढ़ने बैठो कभी ना कभी आ जाए। आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि गुरुजी u का मान तो हमेशा 0 होना चाहिए। क्यों सर? कोई भी व्यक्ति अपनी जब जर्नी शुरू करता है, चाहे मान लो वो साइकिल से जा रहा है या एक्टिवा से जा रहा है, सर स्टार्टिंग में तो वो रेस्ट में था ना, प्रारंभ में तो वो विराम में था ना, प्रारंभिक वेग तो 0 ही होगा ना, फिर वो चलाएगा तब कुछ वेग आएगा। तो सर u का मान तो 0 होना चाहिए हमेशा, ऐसा मन में क्वेश्चन आता है कि सर u का मान तो हमेशा 0 होगा। अरे जब भी कोई व्यक्ति अपनी जर्नी, अपनी यात्रा शुरू करेगा, जैसे मान लो कोई ट्रेन भी चल रही है, तो पहले तो वो रेस्ट में थी, विराम में, फिर चलना शुरू करी। तो सर u का मान तो 0 होना चाहिए हमेशा। नहीं दोस्तों, हमेशा 0 नहीं होता है। सर क्यों नहीं होता है? आइए इसी को तो समझना है, आ जाओ। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका यह प्यारा सा घर है, आ गई बात समझ में? यह घर का दरवाजा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। दोस्तों यहां पर मैं हूं, मैं अपनी एक्टिवा पे बैठा, अभी रेस्ट में हूं, विराम में हूं, ठीक है। फिर मैंने अपनी एक्टिवा चलाना शुरू करा, मैं आपके घर के बाहर से निकल रहा हूं, ठीक है। ध्यान से आप लोग समझिएगा। दोस्तों आपने अपने घर का दरवाजा खोला और आप मुझे कहां से नोटिस कर रहे हो? मान लो यहां से नोटिस कर रहे हो आप, यहां से जब मैं यहां तक था तो आपने मेरे को देखा ऐसे जाते हुए। दोस्तों आपने मुझे कब से ऑब्जर्व करना शुरू करा, कब से देखना शुरू करा? जब मैं यहां पर था। तो यहां पर मेरा कोई ना कोई वेग तो होगा ना, होगा ना। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है आप कब से ऑब्जर्व कर रहे हो, कब से मोशन आपके अकॉर्डिंग, आपने मोशन कहां देखा? आपने यहां से यहां देखा, तो यहां पर इस जगह स्टार्टिंग में, इनिशियल में कोई वेलोसिटी थी क्या? बिल्कुल। और दोस्तों आपने यहां तक देखा, आपके लिए एंड यहां पर हुआ, तो मैं पूछूं जब आपने मतलब फाइनली आपने वेलोसिटी कहां तक देखी? आ गई बात समझ में? तो ऐसा नहीं है दोस्तों u का मान 0 होगा हमेशा, ऐसा नहीं है। u का कुछ मान हो भी सकता है। बात आ गई। अब दोस्तों क्या मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा दूं? बहुत सारे करा दूं? करते रहो फालतू के कमेंट, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप क्या कमेंट करते हो, नहीं पड़ता। मुझे फर्क बस इस बात से पड़ता है कि जितने भी प्यारे बच्चे हैं, सीरियस बच्चे हैं, जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उनका सिलेक्शन हो, 25 में से 25 लाए, 40 में से 40 लाए, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं फालतू का कमेंट देखता ही नहीं हूं, ठीक है, क्योंकि उन बच्चों का लॉस हो जाता है जो मेहनती करके, मतलब जिनको सही में कुछ बनना है। आ जाओ दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आराम आराम से करेंगे। और देखो रटना मत इसको, आप कॉपी पे एक एक चीज लिखना,
सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, इतने क्वेश्चन करवा दूंगा जब तक कि आपके दिमाग में नहीं घुस जाए टॉपिक। ठीक है, ध्यान से देखो, आ जाओ। किसी वस्तु को इसकी विराम स्थिति से, भैया पहले इसकी स्थिति क्या थी? विराम में था, बिल्कुल विराम में था। दोस्तों अगर पहले विराम में था, रेस्ट में था, तो इसका मतलब मैं क्या मानूं? सर प्रारंभिक वेग 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते हैं, तो u का मान हो गया 0। फिर त्वरित किया आपने, एक्सेलरेट करा। दोस्तों एक्सेलरेशन का यानी त्वरण का मान क्या दिया हुआ है? देखो त्वरण का मात्रक होता है ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कहीं ना कहीं पता बढ़ गया त्वरण का मान है, तो एक्सेलरेशन का मान यानी त्वरण का मान दिया गया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया दोस्तों, जब आप लोग एक्सेलरेट करोगे, त्वरित करोगे, तो आपका वेग भी बढ़ेगा। तो बोला जा रहा है 5 सेकंड के बाद में इस वस्तु का वेग कितना हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी पूछी है, 5 सेकंड के अंत में इसका वेग कितना हो जाएगा, तो अंतिम वेग का मान पूछा, और अंतिम वेग को हम लोग v से डिनोट करते हैं, तो v का मान पूछा गया है। क्वेश्चन समझ में आया? जी गुरुजी मुझे समझ में आया। कितने टाइम के बाद में पूछा जा रहा है? 5 सेकंड के बाद में, तो t का मान दिया हुआ है 5 सेकंड। दोस्तों गति का पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस at। क्या यह समीकरण में इस्तेमाल कर सकता हूं क्या? देखो आपको क्या क्या दिया गया है? सर u का मान दिया गया है, सर a का मान दिया गया है, सर t का मान दिया गया है, और सर ये मान पूछा है। तो जो दिया हुआ है और जो पूछा हुआ है, क्या सारे इस वाले समीकरण में है क्या? बिल्कुल। तो क्या मैं इस समीकरण का इस्तेमाल कर सकता हूं? बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों v का मान निकालना है, u का मान दिया हुआ है 0, मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, प्लस त्वरण का मान कितना दिया हुआ है? 5, गुना समय का मान दिया हुआ है 5, तो दोस्तों v का मान कितना हो गया? 0 प्लस 25, तो v का मान कितना हो गया? 25 हो गया। और दोस्तों वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। तो क्या आपका आंसर आ जाएगा क्या? कितने जनों को ये क्वेश्चन समझ में आया? यस बोलिए। ये क्वेश्चन आगे पीछे का कुछ नहीं पूछ रहा, ये क्वेश्चन समझ में आया तो यस बोलिए। चलते हैं आगे, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, निश्चिंत रहिए आप लोग, है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ दोस्तों, इस बार आप लोगों का टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन है। देखते हैं 2024 का क्वेश्चन कर पाते हो क्या? लेवल बढ़ रहा है 2024 का, अभी देखते हैं। आराम से करो, आप भी करो, मैं भी करता हूं। देखो ना, 2-3 क्वेश्चन मैं करवाता हूं, बाकी के फिर आप करना। यदि 20 मीटर पर सेकंड के वेग से यात्रा कर रही एक रेलगाड़ी, दोस्तों एक ट्रेन है, ये गति कर रही है, यात्रा कर रही है, पहले इसका वेग कितना था? देखो दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड के वेग से कर रही है। प्रारंभ में मतलब पहले किस वेग से चल रही थी? 20 मीटर पर सेकंड से, यानी u का मान दे दिया 20 मीटर पर सेकंड। मैंने बोला था ना u का मान हमेशा 0 नहीं होगा। ठीक है भाई साहब, इस वेग से ये चल रही है, और फिर इसने एक्सेलरेट किया, त्वरित किया। एक्सेलरेशन का मान, त्वरण का मान दिया हुआ है कितना? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे बात समझ में? बोला जा रहा है 5 सेकंड के बाद में उसका वेग कितना हो जाएगा, फाइनली उसकी वेलोसिटी कितना हो जाएगा, अंत में इसका वेग कितना हो जाएगा, v का मान पूछा जा रहा है। टाइम का मान कितना दिया गया है? 5 सेकंड। देखते हैं कर पाते हैं क्या आप लोग? तो v बराबर u प्लस at समीकरण से काम हो जाएगा क्या? हाँ सर हो जाएगा, क्योंकि ये चीज दी गई है, ये चीज दी गई है, ये चीज दी गई है, ये चीज पूछी गई है। तो जो चीज दी गई है और जो चीज पूछी गई है, अगर वो सब एक समीकरण में है तो उस समीकरण का इस्तेमाल कर लो। तो u का मान कितना है? 20, त्वरण का मान कितना है? 4, टाइम का मान कितना है? 5। तो 20 प्लस ये 5 चौके 20, 20 प्लस 20 कितना होता है? 40 होता है। और वेग का, वेलोसिटी का मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड। क्या आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर देते? यार तगड़ा यार, सभी आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया यार। नाटक करते हो, झूठ बोलते हो सर समझ में नहीं आता, हार्ड लगती है साइंस, और सब धमाधम आंसर दे रहे हो। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, ठीक है? बताओ। अच्छा दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले मैं एक चीज बता दूं क्या? वापस रिकॉल करा दूं? हाँ सर बताइए। दोस्तों जब भी कोई सीधी रेखा में चलता है, एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, तो दूरी बोल दो या विस्थापन बोल दो, बात बराबर है क्या? बात बराबर है क्या? डिस्टेंस बोल दो या डिस्प्लेसमेंट बोल दो, बात बराबर है क्या? हाँ सर। तो चलो इस क्वेश्चन को करो। दोस्तों एक मोटरसाइकिल है, चलो एक बाइक है,
विरामावस्था से चलना शुरू करके, पहले विराम अवस्था में था ये, यानी प्रारंभ में इसका वेग कितना था, 0 था, इनिशियल वेलोसिटी का मान 0, ठीक है। फिर क्या हुआ, 10 सेकंड में इसका वेग इतना हो गया, 30 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। दोस्तों ये मीटर पर सेकंड हो गई है ना, 30 मीटर पर सेकंड हो गया। तो फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, अंत में इसका वेग कितना हो गया, 30 मीटर पर सेकंड। कितने समय में, t बराबर 10 सेकंड में। 10 सेकंड में इसका वेग क्या हो गया सर, 0 से 30 तक पहुंच गया। बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे मान लो पहले इसका वेग 0 था, तो फिर इसने एक्सलेट किया होगा, तभी इसका वेग बढ़ रहा है, बढ़ के 30 तक पहुंच गया। तो जब इसका वेग 0 था और जब इसका वेग 30 था, इस दौरान इसने कितनी दूरी तय कर ली, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। क्या मैं ये निकाल लूं क्या, इस दौरान इसका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कितना हुआ, क्योंकि विस्थापन और दूरी का मान समान होता है। तो क्या मैं s का मान निकाल लो। दोस्तों आप मुझे बताएं, क्या मैं पहला समीकरण इस्तेमाल कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें s है ही नहीं। हटाओ यार। दोस्तों क्या मैं दूसरा समीकरण इस्तेमाल कर सकता हूं क्या, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सर कर तो सकते हो, लेकिन एक समस्या है, हमको त्वरण का मान नहीं दिया हुआ, ये तो प्रॉब्लम हो गई। चलो यार तीसरा समीकरण पे चलते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें भी एक समस्या है सर, एक्सेलरेशन यानी त्वरण का मान नहीं दिया हुआ, तो फिर क्या करें। क्या हम लोग एक्सेलरेशन यानी त्वरण का मान निकाल सकते हैं क्या, कैसे भी करके बताओ। हां सर, एक्सेलरेशन यानी त्वरण क्या होता है, कई बार आपने बताया है, वेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेग में कितना परिवर्तन हुआ बट्टे कितने समय में हुआ। तो पहले वेग था 0, अब कितना हो गया, 30 मीटर पर सेकंड। कितना परिवर्तन हो गया, कितना चेंज हो गया, 30 मीटर पर सेकंड का चेंज आ गया। चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो 30 में से 0 माइनस करना है, तो कितना परिवर्तन आ गया, 30 मीटर पर सेकंड का। और ये परिवर्तन कितने समय में हुआ, 10 सेकंड में हुआ। तो 30 कटा 10 से 3 बार में, तो त्वरण का मान कितना आ गया, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। बहुत बढ़िया। अब आपकी इच्छा हो तो ये समीकरण इस्तेमाल कर लो, आपकी इच्छा हो तो ये समीकरण इस्तेमाल कर लो, जो आपकी इच्छा हो। चलिए दोस्तों मैं दूसरा समीकरण इस्तेमाल कर रहा हूं, तो s बराबर u का मान 0 था, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, जी सर, प्लस 1/2। त्वरण का मान कितना आ गया, 3 आ गया। कितने समय के बाद में पूछ रहा है ये, 10 सेकंड, मतलब 10 सेकंड में फाइनली कितना चलेगा ये, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 कटा 2 से 50 बार में, और 50 इंटू 3 150। तो s का मान कितना आ गया, 150 मीटर। s किसको बताता है, डिस्प्लेसमेंट को, यानी विस्थापन को। यानी इसका कितना विस्थापन हो गया, कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, 150 मीटर। या मैं बोलूं कितना चल लिया, 150 मीटर। दोस्तों बताओ, अब कई बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आए। वो क्यों गलत करके आए, क्योंकि उनको वो देखा यार क्वेश्चन में त्वरण का मान तो दिया हुआ ही नहीं है, और बाहर आके बोल रहे कि सर, मतलब ये आंसर की आई ना सर, इस क्वेश्चन को चैलेंज कर दो, इसको चैलेंज कर दो। क्यों चैलेंज कर दो, आपके उल्टा सीधा रट के जाते हो, फिर एग्जाम में दिक्कत होती है। आगे बात समझ में आ रहा है ना, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना। पहले लिखो, जी सर मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है, सब आएगा। आ जाओ, इस क्वेश्चन को करो, ठीक है। करो। एक बस 30 सेकंड में 12 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड तक समान रूप से त्वरित होती है। मतलब दोस्तों बस एक्सेलरेट हो रही है, त्वरित हो रही है, अपना वेग बढ़ा रही है। पहले इसका वेग कितना था, 12 मीटर पर सेकंड। प्रारंभ में इसका वेग था 12 मीटर पर सेकंड, यानी u का मान था 12 मीटर पर सेकंड। फिर कितना हो गया, फाइनली कितना हो गया, 30 मीटर पर सेकंड। अंततः इसका वेग कितना हो गया, 30 मीटर पर सेकंड। और फाइनल वेलोसिटी को, अंतिम वेग को v से डिनोट करते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, इसमें समय कितना लगा, वेग 12 से 30 होने में टाइम लगा सर 30 सेकंड।
तो आपको बताना है इस दौरान बस द्वारा तय की गई दूरी की गणना करिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहले बस जो थी ना वो जा रही थी किस वेग से, 12 मीटर पर सेकंड से। फिर उसने जूम अपना वेग बढ़ा लिया, कहां तक पहुंचा दिया, 30 तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों इस दौरान वो कितना चली, कितनी दूरी तय करी, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो जब भी कोई सीधी रेखा में चलता है तो दूरी बोल दो या विस्थापन बोल दो, बात बराबर है ना, डिस्टेंस बोल दो या डिस्प्लेसमेंट बोल दो, बात बराबर है। कुल मिला के एस का मान आप लोगों को निकालना है। अब हम लोग क्या करें, इस बार मैं यूज करूंगा तीसरा समीकरण। तीसरा समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। सर ये समीकरण इस्तेमाल तो कर ले, लेकिन हमारे पास में त्वरण का मान तो है ही नहीं, तो त्वरण यहां से निकाल दो। तो एक्सेलरेशन यानी त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेग में कितना परिवर्तन हुआ बट्टे कितने समय में हुआ। तो वेग में कितना चेंज हो गया, सर पहले 12 मीटर पर सेकंड था, अब था 30 मीटर पर सेकंड, कितने का चेंज हो गया। तो इसमें से जब ये घटाओगे तो आएगा 18 मीटर पर सेकंड, यानी इतना चेंज हो गया, इतना परिवर्तन हो गया। कितने समय में हुआ, 30 सेकंड में हुआ। चलिए सर बहुत अच्छी बात है। देखिए 18 कटा 6 से 3 बार में, 30 कटा 6 से 5 बार में, तो कितना हो जाएगा त्वरण का मान, 3/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। आगे दोस्तों आप लोग बोलोगे कि सर ये आपने मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि दोस्तों त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप सभी जानते हैं। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू हम लोग यहां पर डाल देते हैं। v का मान कितना दिया गया है 30, तो इसका स्क्वायर करेंगे, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। u का मान दिया गया था 12, 12 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। प्लस 2 इंटू त्वरण का मान कितना दिया गया है दोस्तों, 3/5 दिया गया है, और s का मान आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है सर निकालते हैं दोस्तों, 900 में यह 144 इधर आके आ जाएगा माइनस में। ठीक है, तो आ जाए, और इधर कितना आ रहा है, 3 दूनी 6 और नीचे 5 है ही, तो 6/5 इंटू एस लिख दूं। चलो दोस्तों 900 में से 144 जाते हैं तो कितने बचते हैं, मेरी गणित कमजोर है भैया, मैं तो इस्तेमाल करूंगा कैलकुलेटर, आपकी जैसी गणित थोड़ी है मेरी। तो 900 में से 144 जब गए तो बचा 756, तो 756 बराबर 6/5 इंटू एस, तो क्या हो जाएगा 756 गुना 5/6, ये आ जाएगा एस का मान, विस्थापन का मान, डिस्प्लेसमेंट का मान। तो कितना हो जाएगा ये, करके बताओ, करके बताओ। 630 आ रहा है मेरा, तो क्या आपका भी आ रहा है क्या, और साथ में कॉन्फिडेंस भी आ रहा है क्या, क्या कॉन्फिडेंस भी आ रहा है क्या। अंकित झा जी बिल्कुल सब समझाएंगे, आप लोग पहले इस क्वेश्चन को करो। सबका आ रहा है आंसर, बहुत बढ़िया यार, आप तो सारे शानदार बच्चे हो। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर करिए, आ जाओ। अच्छा क्वेश्चन है, कोई कार विराम से, रेस्ट से बिल्कुल पहले क्या थी, बिल्कुल रेस्ट में थी, विराम में थी, यानी पहले इसका वेग कितना था, 0 था, प्रारंभिक वेग का मान 0। अब त्वरण से चलना शुरू करा, मतलब इसने त्वरित किया अपने आप को। त्वरण का मान कितना था, देखो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है, त्वरण का होता है ना, यानी एक्सेलरेशन का मान दिया गया, त्वरण का मान दिया गया कितना, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको होता ना 10 सेकंड में कितना चल लेगी गाड़ी, तो 10 सेकंड में इसका ये कितना चल लेगी, कितनी दूरी तय कर लेगी। और जब भी कोई सीधे चलता है तो दूरी बोल दो, विस्थापन बोल दो, बात बराबर है। तो बेसिकली एस का मान आप लोगों से पूछा गया है। क्या करूं, क्या मैं सेकंड इक्वेशन लगा सकता हूं क्या, एस बराबर यू टी प्लस हाफ वी टी स्क्वायर। जी सर लगा सकते हैं। सर क्यों मैं ये समीकरण लगा रहा हूं, क्योंकि आपको दिया हुआ क्या क्या है, ये टाइम की वैल्यू दी गई है, एक्सेलरेशन त्वरण का मान दिया गया है, यू का मान दिया गया है, और पूछा क्या गया है, ये पूछा गया है। तो जो दिया गया है और जो पूछा गया है, अगर वो सब एक समीकरण में मिल जाए तो उसको यूज कर लो आप लोग। चलिए तो s बराबर u का मान दिया हुआ है 0, तो 0 से किसी भी संख्या को गुना करोगे तो पूरा वो 0 बन जाएगा। ठीक है सर, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन यानी त्वरण का मान दिया गया है 3। ठीक है, टाइम
का मान दिया गया 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 100 कटा 2 से 50 बार में, तो 50 इंटू 3 हो गया 150। तो एस का मान कितना हो गया 150 मीटर हो गया। दोस्तों क्या आपको ये क्वेश्चन बन रहा है? बहुत वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना, इसमें अब समय नहीं लगाते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ध्यान से समझना, गलती मत करना। अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताओ दोस्तों। आप लोगों से पूछा गया है रिटार्डेशन यानी मंदन का मान। मंदन क्या है? एक प्रकार का त्वरण ही तो है, एक प्रकार का एक्सेलरेशन ही तो है। और एक्सेलरेशन का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आंसर आप लोगों से पूछा गया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, यानी किस में पूछा गया है? एसआई मात्रक में पूछा गया है। तो अगर आप लोग चाहते हो आंसर एसआई मात्रक में आए, तो सारे आपको एसआई मात्रक ही इस्तेमाल करने हैं। चलो, तो एक कार पहले किस गति से चल रही थी? किस चाल से चल रही थी? प्रारंभ में किस चाल से चल रही थी? और दोस्तों जब भी कोई मतलब चाल बोल दो या वेग बोल दो, बात बराबर है। तो प्रारंभ में इसका वेग कितना था? इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं, तो यू का मान कितना था? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों आप मुझे बताओ, वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मैं क्या करूं? 5/18 से गुना कर दूं। बिल्कुल सर, कर दो। तो ये 72 कटा 18 से 4 बार में, और ये 4 इंटू 5 हो गया 20। तो प्रारंभिक वेग आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। क्या बोला जा रहा है? 45 सेकंड के बाद में गाड़ी रुक गई। तो जब रुक गई तो इसका वेग कितना हो गया? अरे 0 हो गया ना। फाइनली इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, अंततः इसका वेग 0 हो गया। ठीक है, तो मंदन का मान पूछा गया है। सर मुझे नहीं पता मंदन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है। कोई बात नहीं, आप तो एक्सेलरेशन यानी त्वरण का मान निकाल दो यार। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये समीकरण मैं लगा रहा हूं, v बराबर u प्लस ए टी। तो v का मान है 0, u का मान है दोस्तों 20, प्लस a का मान निकालना है। टाइम कितना दिया हुआ है? 45 दिया हुआ है। तो एक्सेलरेशन का मान, त्वरण का मान कितना आ गया? -20/45। दोस्तों 20 कटा 5 से कितने बार में? 4 बार में, और 45 कटा 5 से 9 बार में। तो एक्सेलरेशन का मान कितना आ गया? -4/9। और त्वरण का मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आंसर आपका एसआई मात्रक में ही आएगा, क्योंकि सब मैंने एसआई मात्रक इस्तेमाल किया है। समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड, मैंने सेकंड में लिया है समय। आगे बात समझ में? ठीक है। अब दोस्तों आप मुझे बताओ, 1/9 कितना होता है? 0.1111। तो 4/9 कितना हो जाएगा? 0.4444। तो आपका आंसर कुल मिला के कितना आ गया? -0.4444 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों त्वरण का मान नेगेटिव में आ रहा है, ऋणात्मक में आ रहा है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी ऋणात्मक त्वरण को ही बोलते हैं मंदन। तो जब क्वेश्चन में साफ बोल दिया कि मंदन का मान बताओ, यानी उसको भी पता है त्वरण का मान ऋणात्मक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है। आपको तो केवल क्या बताना है? मैग्नीट्यूड बताना है। दोस्तों बताओ मजा आया या नहीं आया? बताओ, आगे बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, आ जाओ, चले आगे, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे, आ जाओ। एक कार विराम से शुरू होती है, मतलब पहले जस्ट इसका वेग कितना था? कार का 0 था, प्रारंभिक वेग का मान कितना था? 0 था। बहुत बढ़िया। फिर दोस्तों 30 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी हो गई, इसकी चाल कितनी हो गई? और जब भी सीधी रेखा में चलते हैं, चाल बोल दो वेग बोल दो, बात बराबर है। तो फाइनली इसका वेग कितना हो गया? कितना होगा फाइनल वेलोसिटी? अंततः इसका वेग कितना हो गया? 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। दोस्तों अगर मैं ये मान मीटर पर सेकंड में निकालना चाहूं तो क्या करूंगा? सर 5/18 से गुना कर दो। ठीक है, क्लियर? दोस्तों 90 कटा 18 से कितने बार में? 5 बार में। तो 5 इंटू 5 कितना हो गया? 25, यानी फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग का मान आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। और दोस्तों वेग 0 से 25 मीटर पर सेकेंड हो गया, इसमें कितना टाइम लगा? 30 सेकेंड का समय लगा।
ठीक है, तो एक्सेलरेशन का मान आप लोगों को निकालना है। तो देखिए दोस्तों v बराबर क्या होता है u प्लस ए इंटू टी। तो v का मान कितना है 25, u का मान है 0 ये, और टाइम का मान कितना है 30। तो एक्सेलरेशन का मान कितना हो गया 25/30। दोस्तों 25 कटा 5 से 5 बार में, 30 कटा 5 से 6 बार में, तो त्वरण का मान आ गया 5/6 और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर से मैं बता दूं, हमने क्यों यहां पर मीटर पर सेकंड में बदला, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन यानी त्वरण का मान किस में पूछा गया था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। दोस्तों त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमको आंसर चाहिए ऐसा ही मात्रक चाहिए, ऐसा ही यूनिट इसकी चाहिए। तो अगर आपको ऐसा यूनिट चाहिए, ऐसा ही मात्रक चाहिए, तो सारे ऐसा ही मात्रक इस्तेमाल करो। तो वेग का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, इसलिए मैंने मीटर पर सेकंड में बदल दिया। दोस्तों आ रहा है समझ में? अच्छा दोस्तों एक चीज बताओ, 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, मीटर, और इस सेकंड की पावर 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेकंड की पावर -2। तो दोस्तों ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही सही है, बी और डी दोनों ही सही है ना, बी और डी दोनों ही सही है, ध्यान रखिएगा। चले आगे, चले आगे जी सर, चलिए इसका आंसर बताएंगे। बताओ अब जल्दी जल्दी कर दो। किसी वस्तु को अंतिम में क्या है, फाइनल इसकी वेलोसिटी क्या है, बोला जो विराम। अब देखो मैं नहीं करूंगा, मैं यहां पर कर रहा हूं, आप करो। अच्छा आप क्वेश्चन देख लो, करो, अब करो, मैं तो यहां पर कर रहा हूं। कोई कर पाया, कोई कर पाया? ठीक है, देखो फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, v का मान पूछ रहा है, बोला जा रहा है विराम से शुरू होती है, यानी प्रारंभिक वेग का मान 0 है, और नियत त्वरण के साथ, मतलब एक्सेलरेशन का मान कांस्टेंट है, मतलब अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है, और जब एक्सेलरेशन होता है तो वेग में परिवर्तन होता है। हमारे सिलेबस में जो भी है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ही है, नियत त्वरण का ही है, मतलब ऐसा नहीं त्वरण भी बार बार चेंज कर रहे हो, कुछ एक्सेलरेशन होगा, कुछ त्वरण होगा, और जब त्वरण होता है तो वेग में परिवर्तन होता है। आगे बात समझ में? ठीक है। तो बोला जा रहा है 6 सेकंड में 90 मीटर की यात्रा कर लेता है। जैसे मान लीजिए पहले ये कोई वस्तु थी, पहले इस विराम में थी, फिर जूम किया, जूम करने की वजह से, त्वरित करने की वजह से, एक्सेलरेट करने की वजह से इसने 6 सेकंड में कितनी दूरी तय कर ली, 90 मीटर, यानी एस का मान में 90 मान लूँ क्या, और कितना टाइम लगा इसमें, 6 सेकंड लगा। तो इस जगह फाइनली इसकी इस जगह वेलोसिटी क्या होगी, v का मान क्या है, आप लोगों से क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो यार कैसे निकालूं, ये तो मेरे को तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। चलिए करते हैं। देखिए दोस्तों v बराबर, मैं कौन सा समीकरण लगाऊं, मेरे को तो खुद को ही नहीं समझ आ रहा, हेल्प करो मेरी यार। कौन सा समीकरण लगाऊं, मेरी हेल्प तो करो। पता नहीं कोई क्या बोल रहा, कोई s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाने को बोल रहे हैं कई जने। अरे मैं क्यों लगाऊं ये समीकरण, मुझसे v का मान पूछा जा रहा है, इसमें v कहीं पर है ही नहीं। मैं ये समीकरण लगा दूं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। सर ये समीकरण लगा दो, लेकिन इसमें क्या नहीं है, इसमें a का मान नहीं है, फिर क्या करें। तो कैसे ना कैसे करके पहले मैं एक्सेलरेशन का मान निकाल लूं क्या,
निकाल लूं, पहले इस समीकरण से एक्सेलरेशन का मान निकालो। तो s का मान है 90, u का मान 0 है तो ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा, प्लस 1/2 इंटू ए इंटू टाइम का मान कितना है 6 का स्क्वायर 36। तो एक्सेलरेशन का मान कितना हो जाएगा 90 इंटू 2 180, 180/36। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ठीक है, तो अब निकाल लो। अब ये मान इधर पुट कर दो, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, u का मान कितना था 0, 0 का स्क्वायर करोगे 0 रहेगा, 2 इंटू एक्सेलरेशन का मान है 180/36 और ये विस्थापन का मान कितना है 90। अब कर लो सॉल्व, ठीक है, अब कर लोगे आप लोग। चलो बताओ, करो करो। देखो 36 कटा 6 से 6 बार में, ये 180 कटा 6 से 30 बार में। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये 6 कटा 2 से 3 बार में, ठीक है। 90 कटा 3 से 30 बार में, तो v स्क्वायर का मान आ गया 30 इंटू 30, तो v का मान कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। और वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। बोलो आगे बात समझ में? क्लियर है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए इसका आंसर बताएंगे। बताओ, मैं बोल रहा हूं जब तक दिमाग में घुस जाएगा। एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से गति करती है। एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है और कितनी है? इतनी है। प्रारंभिक वेग आपको दिया हुआ है और 70 मीटर की यात्रा के बाद इसका वेग कितना हो जाएगा। जैसे ये एक वस्तु है, वो चल रही है, तो जब ये कितनी यात्रा कर लेगी 70 मीटर, यानी जब इसकी दूरी का मान 70 मीटर हो जाएगा, या मैं बोलूं जब इसका विस्थापन का मान 70 हो जाएगा, एस का मान जब 70 हो जाएगा, तो फिर इसका वेग कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या ये तीसरा समीकरण लगा दूं क्या, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as लगा दो सर। क्यों मैं ये समीकरण लगा पा रहा हूं? क्योंकि u का मान दिया हुआ है, s का मान दिया हुआ है, a का मान दिया गया है, v का मान पूछा गया है। तो जो चीज़ दी गई है और जो चीज़ पूछी अगर उस सब एक में है तो आप लोग ये समीकरण लगा लीजिए। तो v बराबर u स्क्वायर, u का मान है 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू त्वरण का मान कितना है 4, विस्थापन का मान कितना है 70। तो v स्क्वायर बराबर 9 प्लस 4 दूनी 8, 8 7 56, तो 560। तो कितना हो जाएगा 569 हो जाएगा। किसका मान? v स्क्वायर का। तो v का मान क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 569। दोस्तों किसी को पता है क्या इसका अंडर रूट क्या होता है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। 579 का अंडर रूट क्या होता है मुझे नहीं पता, थोड़ी सी हेल्प कर दो मेरी। एक चीज़ पता है, मैं अगर इसको, मेरे को लग रहा है एक भी ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा। देखो 4 दूनी 8, 8 7 56। रुको मैं देखो कैलकुलेटर करूँगा, मैं तो आप पे भरोसा नहीं है, आप गलत करवा दो। दोस्तों एग्जैक्ट वैल्यू तो आई नहीं रही यार, एग्जैक्ट वैल्यू तो आई नहीं रही, एग्जैक्ट वैल्यू तो आई नहीं रही, कोई है ही नहीं। तो एक भी ऑप्शन सही नहीं है, इसको करो एग्जैक्ट जो वैल्यू आएगी ना 23.85 ऐसे कुछ आएगी। क्लियर है? आ गई? हाँ, ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों, इसकी एग्जैक्ट जो है ना इसमें ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हो गई। चलो दोस्तों थोड़ा सा आगे चलते हैं। मुझे बताओ क्या समझ में आया या नहीं आया, ईमानदारी से बताओ। क्या अगर आप लोगों के एग्जाम में गति के समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ मोशन का कोई क्वेश्चन आ गया तो उसको सही करोगे या गलत करोगे? आज मुझे खुद बता दो। सही कर दोगे ना, आगे ना कॉन्फिडेंस। तो ऐसे दोस्तों पूरी फिजिक्स आ जाएगी, पूरी केमिस्ट्री आ जाएगी, बायोलॉजी आ जाएगी, टेंशन मत लो। बस डेली आपको पढ़ना तो आपको पड़ेगा ना यार। अब आप बोलो कि सर नहीं मैं पढ़ूं भी नहीं और मेरा हो जाए, तो भाई साहब कोर्स लेने से सिलेक्शन नहीं होता, कोर्स में जो पढ़ाया जाता है उससे सिलेक्शन होता है। ठीक है, चलिए। हाँ, अब मैं कुछ आपको बात बता रहा था, एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ते हैं जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप्य गति। ईमानदारी से बात बताऊं तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला ये, ठीक है, नहीं आने वाला, नहीं आने वाला, नहीं आने वाला। फिर भी बाई चांस कुछ पूछ ले, क्योंकि देखो आपके एनसीईआरटी में 10वीं तक के एनसीईआरटी में कहीं पर भी नहीं है, लेकिन दोस्तों फिर भी पूछ ले तो 2-3 सूत्र है, याद करने में क्या जाता है अपना। ठीक है, क्योंकि हमारी जो टारगेट है पूरे 100 मतलब 100% मार्क्स लाने का है। देखो
दोस्तों प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप्य गति क्या होता है, ध्यान से समझो। जैसे दोस्तों आपने जेवलिन थ्रो देखी होगी, भाला फेंक देखा होगा, उसमें से जेवलिन फेंकते हैं तो क्या वो जेवलिन कुछ ऐसे जाती है क्या, इसका रास्ता कुछ ऐसा होता है कि ऐसा होता है कि ऐसा होता है कि ऐसा होता है क्या, कुछ इस टाइप का रास्ता होता है क्या? बिल्कुल सर। या जैसे मान लीजिए कोई फुटबॉल है, जब इस फुटबॉल को आप लोग किक मारोगे तो फुटबॉल का भी रास्ता कुछ ऐसा ही होगा। तो दोस्तों जब भी आप लोग जेवलिन फेंकोगे या फुटबॉल पे किक मारोगे तो इनको प्रारंभ में कोई ना कोई वेग मिलेगा क्या? जितना ज्यादा दम लगाऊंगा उतना ज्यादा प्रारंभ में वेग मिलेगा क्या इसको? तो प्रारंभिक वेग को मैं u से डिनोट कर दूं क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? हो सकता है वो 20 मीटर पर सेकंड हो सकता है 100 मीटर पर सेकंड हो, ठीक है। और दोस्तों ये जो जेवलिन होगा जाएगा 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 और यहां पर आके गिर जाएगा। दोस्तों आपने, अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझो, आप ऐसे भी फेंक सकते थे, आप ऐसे भी फेंक सकते थे, आप ऐसे भी फेंक सकते थे। यानी दोस्तों जिस भी दिशा में आप लोग फेंक रहे हो, क्या वो जमीन से कोई ना कोई एंगल बना रही है क्या, कोई कोण बना रही है क्या? उस एंगल को मान लेता हूं थीटा, हो सकता है 20 डिग्री हो, मतलब फेंक रहे हो तो हो सकता है 20 डिग्री पे फेंक, जमीन से 40 डिग्री के कोण पे फेंक रहे हो सकता है जमीन से 50 डिग्री के कोण पे फेंको, हो सकता है जमीन से केवल 30 डिग्री के कोण पे फेंको, ठीक है। दोस्तों दूसरी बात, जहां से फेंकोगे फाइनली कहीं पर जाके गिरेगी ना, तो कुछ ना कुछ ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है क्या, क्षैतिज दूरी तय कर रही है क्या? तो कितनी क्षैतिज दूरी तय करी, इसे बोलते हैं रेंज यानी परास। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ठीक है सर। और दोस्तों जब आपने कोई भाले को फेंका या फुटबॉल को जब किक मारी तो जाएगी 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 जाएगी, तो कोई पॉइंट तो ऐसा होगा ना जहां पर वो जमीन से बहुत अधिक हाईएस्ट पॉइंट पर है, जमीन से बहुत अधिक ऊंचाई पर है। कोई तो पॉइंट ऐसा होगा ना इसकी यात्रा पे, जैसे फुटबॉल ऐसे जा रही है जा रही है जा रही है, अगर यहां पर बात करोगे तो जमीन से ज्यादा हाइट पर नहीं है, लेकिन जब ये यहां पर आप लोग देखोगे तो जमीन से बहुत ज्यादा हाइट पर है ना। तो दोस्तों ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक गया, अधिकतम कितनी ऊंचाई तक गया, ये भी एक चीज है, ठीक है। सेम जब आपने छोड़ा तो छोड़ा गया 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 यहां पर आके गिरा, तो बहुत समय के लिए उड़ रहा था ना ये, या हवा में था, तो इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट यानी उड्डयन काल। तो मेरे प्यारे दोस्तों 3 फॉर्मूले हैं, 3 सूत्र है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मैं अभी भी बोल देता हूं, एग्जाम में नहीं आएगा आपके, लेकिन फिर भी आप लोगों को फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। आगे बात क्लियर है? क्लियर है क्या? चलिए आ जाओ। तो पहला आपका है, अगर आपसे पूछ ले कि मैक्सिमम हाइट यानी अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई, इसका फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है? तो फॉर्मूला याद रख लेना है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। दूसरी, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए उड्डयन काल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, तो ये फॉर्मूला होता है। नहीं आएगा एग्जाम में, बस फॉर्मूला ध्यान रख लो, फिर भी नहीं आएगा फिर भी ध्यान रख लो, 2u साइन थीटा बाय g, ठीक है। एक बच्चा है जिसका नाम है टिंकू विश्वकर्मा। टिंकू जी कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप? सर लॉ ऑफ मोशन भी समझाओ। टिंकू जी कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक बार लिख के बताओगे क्या? आ जाओ। और नेक्स्ट अगर पूछ ले कि जो ये रेंज होगी, ये जो क्षैतिज पराश होगी, इसका फॉर्मूला क्या है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब दोस्तों मेरे क्वेश्चन है आपसे ना, ध्यान से आप लोग समझो प्लीज, है ना, ठीक है। दोस्तों आपको अगर सबको मैं एक जेवलिन दूं, भाला दूं, और मैं उसको बोलूं बहुत दूर तक जाना चाहिए, वो ये बहुत दूरी तक जाना चाहिए, तो आप क्या करोगे मुझे बताओ? आप अपना जोर ज्यादा लगाओगे कम लगाओगे, मुझे बताओ। u का मान आप ज्यादा करने की कोशिश करोगे कम करने की कोशिश करोगे? u का मान वेग ज्यादा दोगे कम दोगे स्टार्टिंग में? तो गुरुजी मैं तो u का पूरी ताकत लगा दूंगा जिससे u का मान ज्यादा से ज्यादा जाए। बहुत बढ़िया। और आपके हाथ में क्या है? क्या ये दिशा आप लोग कर सकते हो कि अपने हिसाब से? हो सकता है कोई ऐसा फेंकेगा, कोई ऐसे फेंकने की कोशिश करेगा, कोई ऐसे फेंकने की कोशिश करेगा।
क्या जमीन से ये जो एंगल है, कोण है, इसको भी एडजस्ट कर सकते हो क्या आप? ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों पहले तो मुझे बताओ यार, u जो है इसकी भी एक लिमिट है ना। मैं बोलूं तेज फेंक दो, तो क्या आप में इतनी ताकत है कि पाकिस्तान फेंक दो, ऑस्ट्रेलिया फेंक दो? आपके बॉडी की भी एक लिमिटेशन है ना यार। आपकी बॉडी की एक लिमिटेशन है ना, यानी u का मान बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, ये आपके हाथ में नहीं है यार। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो अगर आप लोग ये वाला मान अधिकतम लाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? u का मान आप लोग कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, बहुत बढ़िया, या जो कर सकते हो आप कर लोगे। और क्या क्या कर सकते हो? स्मॉल जी ये होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में। बस ध्यान रखो इसका मान भी फिक्स होता है। तो आप क्या चेंज कर सकते हो? थीटा का मान चेंज कर सकते हो ना। क्या थीटा के मान के चेंज करने के साथ में क्या ये मान भी चेंज होगा क्या? तो थीटा का मैं क्या मान रखूं जिससे परास का मान अधिकतम आए? तो दोस्तों साइन का अधिकतम मान होता है 1, मैथ्स में पढ़ा होगा, और ये तब होता है जब ये एंगल का मान होता है 90 डिग्री। तो यहां पर 2 थीटा आ रहा है, यानी ये 2 थीटा का मान होना चाहिए 90, यानी थीटा का मान कितना होना चाहिए? 45। तो अगर पूछ लिया जाए कि परास का मान अधिकतम कब होगा? जब थीटा का मान 45 डिग्री होगा। ठीक है, आगे बात समझ में दोस्तों? कैसी लगी क्लास? सर क्या ये चैप्टर हो गया क्या पूरा? अरे अभी कहां से हो जाएगा, कल इसकी क्लास नंबर 2 पार्ट नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर पढ़ेंगे। अभी तो बहुत सारी चीजें पढ़ना है, जैसे ग्राफ क्या होता है ना, सारे ग्राफ वगैरह ये पढ़ने हैं। ठीक है, एक बच्चा है टिंकू विश्वकर्मा, उसका नाम है टिंकू। टिंकू जी बोल रहे हैं सर लॉज ऑफ मोशन पढ़ाओ। क्यों टिंकू जी, अगर आप नहीं बोलोगे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्या? क्यों इतना और स्मार्ट बनते हो आप क्लास में? हैं कुछ बच्चे आके सर ये पढ़ा दो, वो ज्यादा क्या है और स्मार्ट बनता है कि हाँ सर लॉज ऑफ मोशन पढ़ाइए सर, गति के समीकरण। अभी जो 3 क्लास हुई ना, एक क्वेश्चन पूछ लूंगा ना, एक क्वेश्चन नहीं बता पाएगा वो मेरे सामने आके। ज्यादा और स्मार्ट बनते हैं ना कुछ बच्चे, फिर सिलेक्शन इसलिए तो नहीं होता। और जो चुपचाप से पढ़ते हैं कि हाँ सर आप पढ़ा रहे हैं मैं पढ़ रहा हूँ, वो चुपचाप से सिलेक्शन ले जाता है, वो फालतू में नाटक करते ही नहीं है। कल एक बच्चा है, मैं जैसे जयपुर एयरपोर्ट के पास में एक लाइब्रेरी है, तो मैं उधर रुका, किसी को छोड़ने जा रहा था, तो हम चाय पीने रुक गए। तो वहाँ पर मुझे नहीं पता था लाइब्रेरी है, तो एक बच्चा बाहर आ गया, अरे सर आप यहाँ पर कैसे? सर मैं आपसे मतलब अभी टेक्नीशियन का एग्जाम दे के आया था। तो बोले कि सर साइंस मेरी बहुत बढ़िया हुई, मैंने यकीन नहीं था कि साइंस इतनी हो जाएगी। उस बच्चे ने ना एक सेल्फी तक नहीं ली मेरे से। चाय वाले भैया ने बोला कि इनका नंबर ले लो, बोले मैं नहीं लूंगा। बोले गुरुजी ने बस देख लिया, जिस दिन सिलेक्शन लूंगा ना सर के पास मैं तभी जाऊंगा। और बाकी बच्चे नाटक, दुनिया भर के नाटक करते रहते हैं, सर आपकी इंस्टाग्राम आईडी बता दो, सर लॉज ऑफ मोशन। मैं सब पढ़ाऊंगा आपको, जब मैं बोल दिया आपको कुछ भी नहीं करना है, जो मैं पढ़ा रहा हूं सब उस पर ध्यान देना है। हालांकि लॉज ऑफ मोशन अगर आपने सिलेबस में स्टार्टिंग में बताया था, तो बताया था मोशन के बाद वाला जो अपना चैप्टर है ना, वो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन ही है, बल एवं गति के नियम ही है। ठीक है, तो कल अपना मोशन यानी गति पूरा हो जाएगा। इसके बाद का जो चैप्टर होगा बल, उसमें और बातें होगी मोशन की यानी गति की। क्लियर है क्या? मजा आ रहा है? तो अच्छे से पढ़ाई करो, टेंशन मत लो यार तुम। ठीक है, तो दोस्तों आपको जो भी मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से रिवाइज करो। कुछ भी नहीं है, आज बेसिकली हमने जो करा है ना, वो क्या करा है, केवल गति के समीकरण समझा है। और गति के समीकरण ऐसे देखने में बहुत छोटा है, लेकिन जब तक क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करूंगी ना, तो आप लोगों को चीजें नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं हम लोग कल। दोस्तों एक चीज मैं और बता रहा था आप लोगों को कि कल मकर संक्रांति है, कल मकर संक्रांति है, उत्तरायण है, कल का अपना अवकाश रहेगा 14 जनवरी का। कल अपना अवकाश रहेगा, यानी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो 15 तारीख को होगी, सेम टाइम पे। बात समझ में आ गया? कल का अपना अवकाश रहेगा, कारण मैं बता दूं क्योंकि मकर संक्रांति का त्योहार है, आप भी सेलिब्रेट करिए। और इधर जयपुर में तो काफी बहुत ज्यादा होता ही है। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।